Hello class 5. Today we will start a new chapter 4, spheres of the earth. So what we will get to learn from this chapter? We will get to learn about hydrosphere, biosphere, atmosphere, natural balance and lithosphere. So let's start. The earth is the only planet in our solar system known to have life. We have here and are dependent on many things it provides us. Certain natural elements are required for life to exist. These elements are water, air, land and sunlight. Our earth is unique because it is the only planet which has all these four elements. So क्या बोल रहा है कि अर्थ, हम लोग सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में एक लौता प्लानट अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हम लोग कुछ नेचुरल चीज़ पे हम लोग डिपेंडेंट है, जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट एंड लैंड। तो ये जो चारों चीज़ है, ये जो चारों चारों जो नेचुरल एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स के वजह से हम लोग अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ में। सो इसीलिए बोलते हैं कि अर्थ बहुत यूनिक है, क्योंकि यही एक प्लैनेट है जहाँ पे इसका जो फोर बेसिक एलिमेंट्स है एक लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो चारों के चारों एलिमेंट्स यहीं पे मिलते हैं। 4 spheres of planet Earth. Our planet has 4 spheres or realms that are interconnected. बोल रहे हैं कि हमारे प्लैनेट में 4 स्फीयर्स है, ये तो रियल्स है या एलिमेंट्स है जो इंटरकनेक्टेड है। जैसे हाइड्रोस्फीयर, अर्थ में जितने भी वाटर बॉडीज़ है उसको एक साथ हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो एक शीट के तरह, एक ब्लैंकेट के तरह जो एयर का लेयर्स है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ में अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, मतलब लैंड पोर्शन है अर्थ का जितना, उसको एक साथ हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। एंड बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड, अर्थ के जो लिविंग वर्ल्ड है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। All these terms originate from Greek words hydro, litho, atmo and bio. So अर्थ का ये जो चारों स्फीयर्स है, ये चारों स्फीयर्स का नाम बेसिकली कुछ ग्रीक वर्ड्स, जैसे हाइड्रोस्फीयर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हाइड्रो से लिया गया है। लिथोस्फीयर ग्रीक वर्ड लिथो से लिया गया है जिसका मतलब है स्टोन। एटमॉस्फेयर जो ग्रीक वर्ड एटमो से लिया गया है जिसका मतलब है एयर। और बायोस्फीयर जिसका नाम ग्रीक वर्ड बायो से लिया गया है जिसका मतलब है लाइफ। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर refers to all water bodies on the earth such as oceans, seas, rivers and lakes. It also includes glaciers, ice sheets, underground water and water vapor in air. तो हाइड्रोस्फीयर का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि अर्थ में वाटर का जो भी एग्जिस्टेंस है, पूरे वाटर बॉडीज़ को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें ओशंस आते हैं, इसमें सीज़ आते हैं, इसमें रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही आता है? नहीं, इसके अलावा ग्लेशियर्स आते हैं, आइस शीट्स आते हैं, अंडरग्राउंड वाटर आते हैं एंड इसके साथ साथ जो एयर में वाटर वेपर जो मौजूद रहता है वो भी आते हैं। तो इन सब को मिला के इसी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। Oceans and seas occupy about 71% of the surface of the earth. अर्थ का जो सरफेस है, ये हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थ में 3/4 वाटर है और 1/4 लैंड है। तो बोल रहा है कि ये जो पूरा अर्थ में जितना भी वाटर बॉडीज़ है वो पूरा अर्थ का 71% कैप्चर करते हैं या 71% है। इसके बाद बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 97% ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ सलाइन और सॉल्टी। अर्थ में जितने भी वाटर बॉडीज़ है उसमें 97% वाटर बॉडीज़ का वाटर सॉल्टी होता है। ओनली रिमेनिंग 3% इज़ फ्रेश वाटर, सिर्फ 3% फ्रेश वाटर होते हैं। उसमें भी आउट ऑफ दिस अ मेजर पोर्शन इज़ लॉक्ड इन सॉलिड शीट्स ऑफ आइस। इसमें भी मतलब ये 3% में भी मेजर पोर्शन जो है वो एक्चुअली आइस बन के एकदम लॉक्ड रहते हैं, आइस शीट्स के नीचे वो लॉक्ड रहता है। एंड ओनली 1% इज़ अवेलेबल एज ड्रिंकिंग वाटर, और सिर्फ 1% वाटर है जो ड्रिंकिंग वाटर है अर्थ में।
Why are oceans important for us? Oceans are important for us in many ways. They provide us with tidal energy, marine food, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मॉडरेट क्लाइमेट। तो बोल रहे हैं कि ओशंस एंड सीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है अर्थ में। ओशन एंड सीज़ का इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ओशन और सीज़ का जो वेव है उससे हम लोग को टाइडल एनर्जी मिलता है। ओशन एंड सीज़ से हम लोग को बहुत सारे मेरीन फूड मिलते हैं। इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ओशन एंड सीज़ यूज़ होता है, जिसका मतलब कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और लास्ट बोल रहे हैं कि मॉडरेट क्लाइमेट, ये हम लोग सभी जानते हैं कि सी या वाटर बॉडी के करीब जो जगह रहते हैं वहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो एक मॉडरेट क्लाइमेट सीज़ के वजह से होता है। सो क्लास 5, प्लीज़ गो थ्रू दिस टेक्स्ट अलॉन्ग विद दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।